और रूत एक साथ रहने लगे। परमेश्वर ने उनके जीवन में कितना बड़ा काम किया, परमेश्वर ने कितना सुंदर तरीके से उसको इस्तेमाल किया, किस तरह से परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया, किस तरह रूत के जीवन में ब्लेसिंग आया, क्योंकि रूत ने उनके परमेश्वर को अपने जीवन में रखा। आज परमेश्वर को अपने जीवन में रखिए। आप आगे मत सोचो कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके जीवन में क्या होने वाला है। ये परमेश्वर है, वो 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगता, वो बदल देता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम घर बैठे रहेंगे, अपना किसी का प्राण का इंतजार करेंगे, वो कब प्राण उठा के लेकर जाएगा हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा के घर में आइए, परमेश्वर के घर में आइए, सर्वदा जिंदा रहेंगे। उसीलिए प्रभु का वचन दाऊद कहता है, हे सारे प्यासे लोगों आओ मेरे पास, मैं जो पानी दूंगा वो पानी का दाम नहीं है, मैं जो पानी दूंगा उस पानी को खरीदना नहीं पड़ेगा, सेत मेत में वो जीवन का जल है, पियो और आनंद में रहो। तो मनुष्य को कभी भी कोई फ्री चीज पसंद नहीं आती है, यीशु ने फ्री कर दिया। नौमी के जीवन में आशीष था, नौमी ने अपना आशीष अपने बहू रूत को दिया और रूत ने छोड़ा नहीं। उनके जीवन में ब्लेसिंग होने लगा, उस समय ब्लेसिंग होने लगा। रूत एक जगह में काम करने के लिए गई, बड़े होंगे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रूत एक जगह में काम करने गई, उस समय में रूत एक खेत में काम करने गई। उस समय में ऐसा होता था, खेत का जो फसल होता है ना, जो फसल जो झड़ कर गिर जाता है, कुछ फसल झड़ कर गिर जाते हैं, वे झड़ा हुआ फसल जो हो ना वो गरीबों को दिया जाता है, वे उठाकर अपने पास नहीं रखते, तो गरीबों के लिए दिया जाता था। रूत उसी फसलों के द्वारा काम करते, फिर परमेश्वर ने उनके लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया। फिर रूत का जीवन ब्लेसिंग होते 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 कहाँ गया। रूत ने छोड़ा नहीं परमेश्वर को। आज प्रभु कहता है कि परिस्थिति जो भी हो, अब परमेश्वर में बने रहिए, यीशु में बने रहिए, उस यीशु के प्रेम में बने रहिए, तब आप परमेश्वर में मजबूत हो पाएंगे। बनिए, बस सिद्धांत लीजिए, नहीं प्रभु आप नहीं तो कोई नहीं, मेरे जीवन में आपका प्रथम स्थान नहीं है तो कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु मैं पीछे जाकर जान चुका हूं कि पीछे मेरे लिए अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु मुझे आगे बढ़ा, आप उससे मदद मांगिए, उससे चाहिए, वे आपके जीवन को बदलेगा, वह आपकी आत्मिकता को बदलेगा। क्योंकि हम सोच नहीं पाते कि हम किस तरह से जाएं, किस तरह से ना जाएं, क्योंकि हमें एक दिन ये दुनिया को छोड़ने के लिए नियुक्ति दरकार है। आज क्यों पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में नहीं होता पता है? मैंने शुक्रवार को प्रचार किया था, क्यों पवित्र आत्मा हम में नहीं आ पाता है, क्यों पवित्र आत्मा हमें वचन का ज्ञान सिखा नहीं पाता है, क्यों हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्यों हम दुआएं नहीं चिल्ला चिल्ला कर नहीं कर। सिर्फ एक काम के कारण है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उपस्थित नहीं होता, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हृदय का वेदी को सही करना पड़ेगा, तब आपका बलिदान, आपका पाप क्या हो जाएगा, चढ़ाया जाएगा, आपको शुद्ध किया जाएगा। हृदय की वेदी को ठीक करो। एलिया की प्रार्थना के द्वारा क्या हो गया, अग्नि उतरा। अग्नि कौन है, पवित्र आत्मा है। आप में जब वो अग्नि आएगा तो कैसे होगा, वेदी को ठीक करो। हमें परमेश्वर ने नहीं निकाला, ये गलत धारणा हमेशा अपने मन में रखना, हम लोगों ने परमेश्वर को निकाला है। परमेश्वर यीशु मसीह ने पानी से बात करता है, पानी रुक जा, पानी रुक गए, तूफान रुक जा, रुक गए। वो सबसे बात करता है, वो पानी से, तूफान से, हर एक चीज से बात करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, उसने क्या कहा, परमेश्वर ने पृथ्वी पर सब कुछ बनाया है ना, पानी बनाया, पेड़ पौधा बनाया, हर एक चीज बनाने के बाद परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाने के लिए कहा, उसने कौन सा शब्द याद किया, आओ हम मनुष्य को बनाएं। परमेश्वर ने इस तरह से कहा, आओ हम अपना घर बनाएं। परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर है। परमेश्वर ने बड़े बड़े मंदिरों को नहीं चुना, परमेश्वर ने पृथ्वी पर सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि आओ हम अपना घर बनाएं। घर कहाँ पर है, मनुष्य के हृदय में है। मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर का घर से ही परमेश्वर को निकाल दिया। उसीलिए प्रकाशित 3:20 में कहता है ना, देखो मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर मैं दरवाजा कूट रहा हूं, खोलो मेरे लिए, क्योंकि जो घर मैंने बनाया तुम लोगों ने मुझे उसी घर से बाहर रखा। मैं तुम्हारे हृदय का दरवाजा, जो दरवाजा तुम बंद कर चुके हो, मैं उसी सामने खड़ा हूं, खोलो। जो परमेश्वर ने ये घर को बनाया, इस हृदय को बनाया जिसमें परमेश्वर रहना चाहता, हम उसी परमेश्वर को क्या कर रहे, अपने घर से ही निकाल दिए। उसने बार बार नॉक कर रहा, खोलो मेरे लिए। प्रिय लोगों,
परमेश्वर को आने दो अपने जीवन में। कब तक हम आलसीपन करेंगे? कब तक हम ऐसे देखकर टीवी देखते रहेंगे? याद रखिएगा, जजमेंट दिन बहुत बुरा दिन है। मैं तो कहता हूँ प्रभु, उससे भयानक दिन मेरे लिए कोई दिन नहीं रहेगा। उस दिन ना मेरी सुनी जाएगी ना मेरी बोली जाएगी। सिर्फ वही जज है, वही वकील है, उनका जो न्याय होगा वही न्याय होगा। लेकिन अभी जो प्रभु ने हम सबों को एकत्र किया बचाने के लिए, वो बचाने के लिए वचनों को सुनो, अपने आप को परमेश्वर के निकट में तैयार करो। वचन खाली सुनकर चला जाना नहीं है। कुछ लोगों को सुनना अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, नई नई कहानियाँ हैं, लेकिन ये कहानियाँ नहीं है, ये परमेश्वर की सत्य बातें हैं जो इन चीज़ों में हुआ है और होने वाला है। न्याय का दिन भयानक दिन है। अपने आप को तैयार करो, बहाना मत बनाओ, इससे बुरा तो वहाँ होगा, क्या करेंगे वहाँ पर? और मौका नहीं है, बाइबल कहता है मौका ही नहीं है और चीज़ें नहीं है। परमेश्वर ने सुंदर दुनिया बनाई, दुनिया बनाने के बाद उसने घर भी बनाया। वो घर, पहला घर कौन सा था? आदम। उसने कहा कि मैं आदम के साथ रहूँगा। आदम ने क्या कहा? घर का तैयारी देखा, उसी परमेश्वर को निकाल दिया जो परमेश्वर का घर था। और परमेश्वर पूरा लास्ट में आकर आज तक भी लोग आने नहीं दे रहे, आज तक भी लोग आने नहीं दे रहे परमेश्वर को। उसीलिए ना वो प्रकाशित 3:20 में बार बार कहता है, मैं तुम्हारे घर के द्वार के बाहर हूँ, खोलो मेरे लिए, ये घर मेरा है, मैंने बनाया था, मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन आज मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो रहेगा तो हमें ये ना करो, वो ना करो, इससे ना मिलो, उससे झगड़ा मत करो, उसको बुराई मत करो। हम लोग को ऐसा पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर रहेगा तो हमारा लाइफ डिसिप्लिन होगा। हम ये नहीं करेंगे, हम लोगों का बुराई नहीं करेंगे, लोगों का चुगली नहीं खाएंगे, लोगों के बारे में बुराई नहीं करेंगे, हमारा डिसिप्लिन लाइफ। उसीलिए परमेश्वर को लोग अपने घरों में रखना नहीं चाहते हैं। और उतना डिसिप्लिन लाइफ कौन जीना चाहता? कोई नहीं जीना चाहता। लेकिन हम समझ नहीं पाते वही डिसिप्लिन लाइफ भी हमें अनंत जीवन तक लेकर जाएगा। इसलिए लोग परमेश्वर को घर से निकाल देते हैं और अकेला जीवन जीना चाहते हैं। हम कभी भी बुराई कर सकते हैं, किसी का भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में आने के लिए हम आने नहीं देते। प्रार्थना लाइफ बंद, वचन पढ़ना बंद, घर में आराधना करना बंद, लोग अपने जीवन में अपने अपने तरह से जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। प्रथम बार यीशु मसीह पापियों के लिए आया था, दूसरा बार धर्मियों के लिए आए। उसीलिए कहता है कि पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि नरसिंगा और तूरी फूकने का शब्द शुरू होने वाला है। वे पवित्र लोगों को इकट्ठा करो जो लोग तैयार है उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए। दो थोड़ा सा आनंद याद रखिएगा, पृथ्वी का थोड़ा सा आनंद वो अनंत दुख को भोगने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा तकलीफ परमेश्वर के राज्य तक मन हमें पहुंचाने के लिए रेडी हो जाएंगे। पतरस पहला डरपोक था, लेकिन आत्मा पाने के लिए डरपोक नहीं बना, सामर्थी बना। आप सामर्थी बन सकते हैं, आप प्रभु के सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों को बात करने में भी तैयार हो सकते हैं। वो सिर्फ एक कारण होगा, जब आप आत्मा में बने रहेंगे। आप बिना आत्मा के द्वारा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको सुनना पसंद करो। आज लोग कलीसिया आना क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर ही हृदय में नहीं है। उसने कहता है मुझे संसार की कथा कहानियों पर ही पसंद है। अंत के दिनों में लोग कथा कहानियों पर ही विश्वास करेंगे, चिन्ह चमत्कार पर ही विश्वास करेंगे, और लोगों के वचनों पर कभी भी, यीशु का वचन पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। रूत की तरह अपना जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में रहिए। कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। रूत रुका उसके साथ से और कुछ सुनने के लिए। आप भी प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार रहिए। हम परमेश्वर को सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों हम प्रभु को कहते हैं प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए? पृथ्वी का मांग है, हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर कहाँ नहीं है? सब तो उसी की बनाई हुई चीज है। एक जगह है जो प्रभु नहीं, दो जगह भी है, पहला नर्क, दूसरा पाप। वे दोनों जगह में परमेश्वर नहीं है, और दोनों जगह ही मनुष्य को चाहिए। नर्क भी चाहिए, पाप भी चाहिए, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि अपने लोगों के लिए हो। परमेश्वर ने दोनों लोगों को रखा, एक तरफ है मनुष्य जाति, दूसरा है उसका पुत्र। परमेश्वर ने किसे चुना? मनुष्य को चुना, हमें चुना, पुत्र को दे दिया। उसी ने तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, मतलब मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने लौता पुत्र को पीछे छोड़ा। आज तक कौन ऐसा व्यक्ति है? मैं भी आगे संसार करूंगा, कुछ करूंगा, तो मुझे भी पहला मेरा बेटा बेटी ही चाहिए, उसके बाद में बाकी किसके लिए खरीदूंगा, है ना?
क्योंकि बच्चों के मामले में हर एक माँ बाप, सुनिएगा ध्यान से, हर एक माँ बाप स्वार्थ होते हैं। मेरे माँ बाप भी स्वार्थ है ही।